वीकली और मंथली राशिफल के साथ साथ ज्योतिष, वास्तु, मंत्र आदि से जुड़ी वीडियोस रेगुलरली पाने के लिए चैनल को अभी सब्सक्राइब कीजिए और बेल नोटिफिकेशन पे भी क्लिक कीजिए ताकि नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको समय पर मिल जाए। ओम गणेशाय नमः। ओम नमः शिवाय। मैं निखिल ज्योतिषाचार्य आप सभी का मेरे चैनल पर पुनः स्वागत करता हूं। आशा करता हूं कि आप सभी स्वस्थ होंगे। महादेव की कृपा आप सभी पर सदैव बनी रहे। ये वीडियो सिंह यानी कि लियो के लिए बहुत विशेष है, क्योंकि ये वीडियो है 3 नवंबर से 9 नवंबर 2025 के साप्ताहिक राशिफल के बारे में। कैसा रहेगा आने वाला सप्ताह सिंह के लिए। जो मेरा साप्ताहिक राशिफल होता है वो प्रमुखतः चंद्रमा और उनकी गति पर आधारित होता है। चंद्रमा एक बहुत विशेष ग्रह है, उनकी विशेषताएं बहुत हैं, लेकिन जब हम साप्ताहिक राशिफल की बात करते हैं तो पहला तो उनकी तेज गति, फिर उनका मन का कारक होना और फिर उनकी एक क्वालिटी कि वह जिस भी भाव, राशि, ग्रह आदि के साथ संबंध संपर्क बनाते हैं उनको बहुत एक्टिवेट कर देना। इन सब कारणों से चंद्रमा का जो गोचर है वो बहुत विशेष हो जाता है। चंद्रमा के गोचर के कारण हमारे मन, मस्तिष्क, स्वभाव, विचार, सोचने के तौर तरीके, दृष्टिकोण, हर चीज़ पर बहुत इम्पैक्ट पड़ता है। डे टू डे एक्टिविटीज़ पर बहुत प्रभाव पड़ता है। और जैसे मैंने कहा, इसको समझने के लिए इस साप्ताहिक राशिफल की विशेषता बहुत ज़्यादा हो जाती है। इस अंधकारमय जीवन में ज्योतिष एक मात्र विद्या है जो हमें थोड़ा सा गाइड कर सकती है। भले ही ये राशिफल जो है ये सामान्य आधार पर दिए जाए, क्योंकि सबकी कुंडली अलग होती है, लेकिन एक सामान्य आधार पर दिए जाते हैं और एक जनरल गाइडेंस के लिए बहुत उपयोगी होते हैं। यदि आपकी लग्न राशि या चंद्र राशि सिंह है, दोनों ही गाइडेंस के लिए इस राशिफल को देख सकते हैं। जहाँ से सूट ज़्यादा करता है, रिलेट करता है, वहाँ से देखिए। व्यक्तिगत तौर पे मेरा मानना है अगर आप लग्न से देखेंगे तो अच्छा, इनकेस नहीं पता है लग्न राशि तो आप अपनी चंद्र राशि से भी इसको देख सकते हैं। शुरू करते हैं। चंद्रमा आपके नवम भाव में आ जाएंगे, यानी कि मेष में। ये होगा 4 नवंबर को। 3 नवंबर को ऑलरेडी वो आपके अष्टम भाव में होंगे, मीन में, जो हम कवर कर चुके हैं। पहला गोचर उनका 4 नवंबर को दिन के 1 बजे के आसपास होगा, मेष में आ जाएंगे। और 6 नवंबर सुबह के 11 के आसपास तक चंद्रमा यहीं पर रहेंगे। चंद्रमा का नवम भाव में आना बहुत अच्छा होता है। यहाँ पर वो 12वें घर के स्वामी होने के नाते जब आते हैं तो विदेश के कार्य पूर्ण होने का मौका मिलता है और कुछ आध्यात्मिक यात्रा, कुछ धार्मिक यात्रा या कोई धार्मिक अनुष्ठान कराने का अवसर भी प्राप्त होता है। यहाँ पर केतु की दृष्टि भी है चंद्रमा पर, सूर्य की दृष्टि भी है चंद्रमा पर, शुक्र की दृष्टि भी है चंद्रमा पर। सूर्य का प्रभाव यानी कि पूर्णिमा योग। तो नवम भाव में जब पूर्णिमा योग बन रहा है तो भाग्य का साथ मिलेगा, स्पेशली विदेश संबंधित कार्यों में। और ये सूर्य शुक्र मिलकर नीच भंग भी बना रहे हैं, जिसमें से शुक्र आपके कर्मेश हैं, उपचय भाव के स्वामी हैं। अगर आप कार्य क्षेत्र में कुछ चेंज लाना चाहते थे, बहुत अच्छा टाइम है। जॉब बदलना चाहते थे, बहुत अच्छा टाइम है। और इस नीच भंग के प्रभाव के कारण बड़े बदलाव ला सकते हैं। अटके हुए कार्य हों, भाग्य के साथ के कारण वो पूर्ण होंगे। कुछ नया स्टार्ट करना हो, कुछ नया इनिशिएट करना हो, कुछ रिस्क लेने हो, कुछ नए कदम उठाने हो, अपने शत्रुओं को परास्त करना हो, इन सब चीज़ों के लिए हफ्ते का शुरुआती भाग अच्छा है। हाँ, केतु का प्रभाव चंद्रमा पर आध्यात्मिक तो बनाएगा, कभी कभी व्यक्ति थोड़ा सा गिल्ट में भी जा सकता है, तो उस चीज़ से बचिएगा। लेकिन जैसा मैंने कहा, हफ्ते का जो शुरुआती भाग है काफ़ी अच्छा दिख रहा है। गुरु से केंद्र में है तो गजकेसरी योग भी बन रहा है, ये भी बहुत शुभ है क्योंकि गुरु भी अभी उच्च के हैं। तो हफ्ते का ये जो भाग है काफ़ी श्रेष्ठ दिख रहा है आपके लिए। नवांश कुंडली की जहाँ तक बात है, आपको बहुत बड़ा कोई लाभ हो सकता है, ये अंकित हो रहा है। दशांश कुंडली, कार्य क्षेत्र में आपको थोड़ा सा अपने कार्य पर फोकस करना पड़ेगा। कुछ गलतियां भी हो सकती हैं और अगर कुछ गलतियां होती हैं तो उनको एक्सेप्ट कर लीजिएगा। बिजनेस के हिसाब से अपने बिजनेस के बेसिक्स पे काम कीजिए, एक सॉलिड बेस की तैयारी कीजिए जो भी नहीं है। लव लाइफ, कुछ ऐसा हो सकता है जो एक वेकअप कॉल की तरह है। कुछ ऐसी चीज़ें हो सकती है जो आपको रिलेशनशिप पे डाउट करना शुरू करवा दे। समय बहुत स्मूथ नहीं रहेगा। वैवाहिक जीवन में जहाँ तक बात है, ठीक है, ऐसी कोई बड़ी दिक्कत नहीं दिख रही, लेकिन अगर आप दोनों के बीच में कोई कन्फ्यूजन है उसको दूर कर लीजिए। स्टूडेंट्स तो मैं यही कहूँगा कि थोड़ा सा अपने जीवन को ऑर्गेनाइज करना शुरू कर दीजिए, क्योंकि अभी लग रहा है कि आपको पता ही नहीं कि क्या आपसे एक्सपेक्टेशन है या आपकी खुद से क्या एक्सपेक्टेशन है। थोड़ा सा अपने जीवन को सरल और ऑर्गेनाइज करना शुरू कर दीजिए। सेहत की जहाँ तक बात है, हड्डियों की प्रॉब्लम, जोड़ों का दर्द, सर्वाष्टक में आपका
लग्न भाव अत्यंत बली है, ठीक है, कुछ बड़े बदलाव लाने का अवसर अवश्य प्राप्त होगा। 6 नवंबर सुबह के 11 बजे चंद्रमा आ जाएंगे आपके 10वें भाव में यानी कि वृषभ में, और 8 नवंबर सुबह के 11 तक यहीं पर रहेंगे। चंद्रमा का 10वें भाव में आना एक प्रकार से काफ़ी अच्छा माना जाता है। उच्च के भी हो गए और 12वें घर के स्वामी है, तो फिर से जॉब चेंज करने के लिए ये टाइम भी बहुत अच्छा है। चंद्र मंगल योग बन रहा है और मंगल आपके योग कारक हैं, तो उनका चंद्रमा पर प्रभाव और भी अच्छा है। जॉब चेंज करने के लिए फिर से अच्छा योग बनता है इसका, क्योंकि चंद्रमा 12वें घर के स्वामी हैं और मंगल 10वें से 12वें के स्वामी है, योग कारक ग्रह हैं। बुध का प्रभाव है जो आपके धनेश भी हैं, लाभेश भी हैं, और योग कारक के साथ उनकी युति और चंद्रमा पर प्रभाव अटका पैसा, कार्य क्षेत्र में लाभ, हर प्रकार से धन का लाभ दिखाता है। तो हफ्ते का ये भाग भी काफ़ी अच्छा है। बस ध्यान क्या देना है कि शनि की दृष्टि है और चंद्रमा उच्च के हैं लेकिन केमद्रुम योग में है, तो ये बहुत सेंसिटिव चंद्रमा हो गए, तो कार्य क्षेत्र में फोकस हटेगा, छोटी छोटी गलतियां आप कर देंगे जिसके कारण नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ सकता है। तो थोड़ा सा अपनी गलतियों पर अगर आपने नियंत्रण कर लिया तो इस समय बहुत अच्छा जाएगा। मंगल योग कारक है, चंद्रमा 12वें घर के स्वामी है, विदेश के कार्य भी पूर्ण होंगे और जैसा मैंने कहा कुछ बड़े बदलाव लाने के लिए बहुत अच्छा टाइम है। नवांश कुंडली बताती है कि ये टाइम अपनी कमियों को जानने का है और उनको ठीक करने का है। दशांश कुंडली कार्य क्षेत्र में थोड़ा सा अपनी कमिटमेंट्स पर काम कीजिएगा। बिजनेस में आगे बढ़िए, अभी लगता है कि कहीं पे रुक गई है आपकी गाड़ी। लव लाइफ, आपको अपनी रिलेशनशिप की कमियों को एड्रेस करना पड़ेगा, अभी लगता है कि आप एड्रेस भी नहीं करते और उनसे दूर भागते हैं। वैवाहिक जीवन, छोटी छोटी बातों पर रिएक्ट मत कीजिएगा। जहाँ तक स्टूडेंट्स की बात है, थोड़ा बोलना सीखिए, अपने पॉइंट ऑफ व्यू को रखना सीखिए सामने। अभी लगता है कि आपके मन में बहुत चीज़ें हैं, आप अपने टीचर से भी नहीं पूछ पाते, तो उस चीज़ को थोड़ा सा ठीक कीजिए, अपनी कम्युनिकेशन पर काम कीजिए बेसिकली। सेहत के हिसाब से एसिडिटी की प्रॉब्लम, कार्डियक से संबंधित कोई रोग है तो बहुत परेशानी हो सकती है, और इंडाइजेशन। सर्वाष्टक में आपका लग्न ही बली है, एक ऊर्जा अवश्य रहेगी लेकिन कन्फ्यूजन भी साथ में रहेगी, इससे थोड़ा सा सचेत होकर कोई निर्णय लीजिएगा। 8 नवंबर सुबह के 11 बजे चंद्रमा आ जाएंगे आपके लाभ स्थान में यानी कि मिथुन में, और सप्ताह के अंत तक यहीं पर रहेंगे। चंद्रमा का लाभ स्थान में आना बहुत श्रेष्ठ होता है। यहाँ पर उन पर फिर से मंगल की दृष्टि है, चंद्र मंगल योग बना हुआ है, मंगल योग कारक है, तो ये बड़ा लाभ भी दिखाता है। यहाँ पे राहु का प्रभाव भी है, विदेश से लाभ। मंगल भाग्य स्थान के लक्ष्मी भाव के स्वामी है, चौथे भाव के स्वामी है, प्रॉपर्टी के कारक है, प्रॉपर्टी के भाव में बैठे हैं। चंद्रमा एसेट्स के भाव में है, तो कुछ एसेट्स की वृद्धि दिखती है, कोई प्रॉपर्टी खरीदनी है, प्रॉपर्टी से संबंधित कार्य पूर्ण कराने हैं, उनके लिए अच्छा है। राहु मंगल का प्रभाव अचानक से धन लाभ भी दिखाता है, स्पेकुलेटिव मार्केट से धन लाभ भी दिखाता है, और धन कमाने के लिए कुछ नए अवसर खोजना, इसमें भी आपको लाभ मिलेगा। लेकिन राहु और मंगल का जब संयुक्त प्रभाव चंद्रमा पर होगा तो एग्रेशन बहुत रहेगा, और क्योंकि 11वां भाव है तो एग्रेशन के साथ साथ आपकी इच्छाएं भी बहुत प्रबल हो जाएंगी, तो अपनी इच्छाओं पर थोड़ा नियंत्रण रखना पड़ेगा, अदरवाइज प्रॉब्लम हो सकती है, गड़बड़ हो सकती है। थोड़ा सा अपनी इच्छाओं पर नियंत्रण रखिएगा। नवांश कुंडली बता रही है कि आपको अपने आप को समझना पड़ेगा, अपने कमियों को और अपने अच्छे पॉइंट्स को समझना पड़ेगा। दशांश कुंडली कार्य क्षेत्र में बहुत प्रोडक्टिव दिख रहा है, ये टाइम बहुत अच्छा है। बिजनेस के हिसाब से जहाँ तक बात है, आपको रियलिटी को जानना पड़ेगा, अभी लगता है बहुत अनप्रैक्टिकल या इम्प्रैक्टिकल हो जाते हैं। लव लाइफ, जहाँ पे ना कहना है वहाँ पे सीखिए, अभी लगता है हर जगह पे हाँ कह देते हैं। एक डिसएग्रीमेंट भी होना चाहिए पार्टनर्स के बीच में, ऐसा नहीं कि डिसएग्रीमेंट हो जाए तो लड़ाई ही हो जाएगी, नहीं। एक मैच्योर रिलेशनशिप की एक कहानी होती है या एक खासियत होती है कि उसमें डिसएग्रीमेंट्स को भी बहुत अच्छी तरह से डील किया जाता है, जो अभी आपके रिलेशनशिप में नहीं दिख रहा। वैवाहिक जीवन ठीक है लेकिन कुछ अलग मत कीजिएगा, एकदम सरलता से इस टाइम को बताइएगा। स्टूडेंट्स, आपके जीवन में फ्लो की कमी है और हफ्ते का अंतिम भाग एकदम अव्यवस्थित दिख रहा है। टाइम बुरा नहीं है लेकिन अव्यवस्थित, अगर आप ऑलरेडी बहुत अव्यवस्थित व्यक्ति हैं बहुत परेशानी होगी। जहाँ तक सेहत की बात है, कफ रोग बने रहेंगे, बीपी की प्रॉब्लम बनी रहेगी, एसिडिटी की प्रॉब्लम बनी रहेगी, स्लीप डिसऑर्डर्स। सर्वाष्टक में लग्न ही बली है, हफ्ते के अंतिम भाग में कोई बहुत बड़ा लाभ या कोई बहुत सुखद समाचार आपके लिए आ सकता है। उपाय के स्वरूप में एक पात्र में जल लेकर उसमें थोड़े से पीली सरसों के दाने डालकर सूर्य देवता को अर्पण करें और ओम भानवे नमः मंत्र का 21 बार जाप करें। आशा करता हूँ वीडियो काम आएगा। चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए। मिलता हूँ आप सभी से मैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए ओम नमः शिवाय।